नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबराची से, जहां भूमाफिया कमलेश से जुड़ा मामला है। बता दें कि काके अंचल ईडी की टीम पहुंची है। जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगालने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। वहीं अचामा गांव पहुंचकर ग्रामीण का बयान भी दर्ज कराया गया है। भूमि घोटाले से संबंधित मामले में ईडी रेस नजर आ रही है। ईडी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 21 जून को काके रोड चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603 से में रेड हुई थी। रेड में 1 करोड़ रुपए नकदी के अलावा 100 कारतूस मिले थे। ईडी ने कमलेश को पेश होने के लिए चौथा समन जारी किया है। 12 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए कमलेश को बुलाया है। पहले 3 समन में ईडी के सामने नहीं हाजिर हुआ था कमलेश। वहीं ईडी और रांची पुलिस ने से कमलेश कुमार भागा फिर रहा है, जिसके बाद अब देखिए ये वापस से समन जारी किया गया है। तो भूमाफिया कमलेश से ये जुड़ा मामला काके अंचल ईडी की टीम पहुंची है। जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगालने पहुंची ईडी की टीम। पहले भी ईडी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 21 जून को काके रोड चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी। 1 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए गए थे। लैंड स्कैम मामले की जांच कर रही ईडी की टीम जो है पहले सुबह में ही चामा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों से बातचीत किया। लैंड स्कैम से जुड़े अनसुलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश की गई। उसके बाद ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं अंचल अधिकारी के साथ वापस काके स्थित अंचल कार्यालय जो है वहां पहुंच गई। और यहाँ पर अब जय कुमार राम जो अंचल अधिकारी हैं उनके चैम्बर पर मौजूद हैं और लगातार लैंड स्कैम से जुड़े जो जानकारियां हैं उनको खंगालने की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के देखना होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए नगद के साथ साथ कई अहम दस्तावेज मिले थे। ये ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं, जो बल है, वो आज सुबह से ही लगातार रेस नजर आ रही है। यही वजह है कि जहां पहले चामा गांव पहुंचे और उसके बाद अंचल कार्यालय काके पहुंचे और इस पूरे लैंड स्कैम मामले को लेकर के गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि शुक्रवार को कमलेश को सम्मन के जरिए जो है ईडी के द्वारा जो है सम्मन दिया गया है और कमलेश को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। लेकिन ईडी के पिछले 4 सम्मन में कमलेश उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके बावजूद जो है ईडी अब कमलेश के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई के मूड में है। शायद यही वजह है कि लगातार चामा गाँव पहुंची। चामा गाँव पहुंचने के बाद अब ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो जो है जय कुमार राम अधिकारी काके हैं उनके चैम्बर में पहुंचे हैं। उनके चैम्बर में पहुंचने के बाद जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। आप देख सकते हैं कि जो ईडी के जो लोग हैं वो एक और जहां चैम्बर मौजूद हैं, वहीं बाहर में जो अधिकारी हैं वो लोग अभी मौजूद। कई दस्तावेजों को खंगालने की बात सामने रही है। कई जो अहम जानकारियां हैं उनको खंगाला जा रहा है। ये हम अंचल अधिकारी जय कुमार राम कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईडी के जो तमाम जो लोग हैं वो अंदर पे मौजूद हैं और अब जमीन के संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। ईडी के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जो है क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि चामा में पिछले कई घंटे बिताने के बाद ईडी की टीम जो है अंचल अधिकारी के साथ सीधे काके अंचल कार्यालय पहुंची, जहां जय कुमार राम अंचल अधिकारी के चैम्बर में उनसे पूछताछ के साथ साथ कई जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। तो इसी खबर पर फोन लाइन पर इमरान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए जमीन से इस जुड़े मामले में अब दस्तावेज खंगालने ईडी की टीम काके अंचल पहुंची है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से लगातार ईडी की जो टीम है वो चामा में जो विवादित जमीन पर जो पिछले कुछ साल पहले निर्माण हुआ था, कई चीजों को निर्माण कराया गया था, इस जमीन को लेने के दौरान जो है कई विवाद जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम कहें तो जो ग्रामीण है, आज ग्रामीणों के समक्ष ईडी की टीम पहुंची थी और ईडी की टीम के द्वारा जो है ग्रामीणों से जमीन से जुड़े जो जानकारियां हैं, जो सच्चाई है, उसे खंगालने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान जो है ईडी को कई जानकारियां मिली, जिसमें ग्रामीणों ने जो दावे किए थे कि उनके पास ओरिजिनल मूल्य दस्तावेज होने के बावजूद जो है चामा के लोगों के साथ जो है जबरन
विक्की जायसवाल नामक व्यक्ति, कमलेश सिंह, कमलेश के साथ साथ अन्य कई लोग जो है हथियार के बल पर जो है उस जमीन पर ना सिर्फ कब्जा किया, बल्कि वैसे लोग जो जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे उनसे भी जबरन जमीन ले ली गई थी। तो यह पूरा विवाद पूर्व से चला आ रहा है। तो ऐसे में जब ईडी ने कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी के बाद जो है ईडी को जो अहम 10 जानकारियां मिली थी चामा से जुड़े जमीन पर, तो ऐसे में ईडी ने अब इस पूरे मामले पर अपनी जांच आगे बढ़ाई है और चामा के जो ग्रामीण है ना सिर्फ उनसे बातचीत की, उनके बयान लिए गए, बल्कि उनकी जानकारी लेने के बाद सीधे कांके स्थित अंचल कार्यालय पहुंच गए, जहां जय कुमार राम जो कि अंचल अधिकारी है उनके चैम्बर देखना होगा कि एक जो नहीं बेचा है उसका भी जमीन को भी पोलिटिंग कर दे रहा है। ठीक है, तो वही हिसाब से एडी साहब भी बोले कि तुम लोग ब्लॉक आओ, इसी वजह से हम लोग ब्लॉक आए हुए हैं। और एडी साहब का क्या फैसला होता है, नहीं फैसला होता है, वो चीज़ हम लोग भी सुनना चाहते हैं। उम्मीद तो बड़ा है कि हम लोग जीतेंगे। हैं? मेरा जमीन है और भी कोई का जमीन है। बाउंड्री कर दिया है ना, उसको तोड़ ताड़ कीजिए और पेपर हम लोग ओके है, देख लीजिए। अभी पेपर हम लोग पेपर लेके बुलाए, सामने मेरा जो पेपर है पूरा पेपर के साथ हम लोग आए हैं सर। देखिए एकदम ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है कि हम लोग की जबरदस्ती लोग कर रहा है। 6 साल हो गया है सर, 6 साल हो गया है। देखिए हम लोग को ओरिजिनल ये सब कटल है, ये सब ओरिजिनल है ना, देखिए सर ओरिजिनल है ना। और फिर पूरा खतियन का फोटोकॉपी मेरा जो है ये है, देख लिए पूरा खतियन का है, पूरा सब चीज़ है ओरिजिनल मेरा पास है। और ये सब लूटपाट कर रहा है एकदम, मतलब बंदूक कर देखा के जबरदस्ती कर हाँ कब्जा कर लिया है। गांव का है, 2-4 दलाल लोग है। यही अथी है कमलेश है और अथी है विक्की जायसवाल है। एक जगह 65 डिसमिल है और एक जगह 50 डिसमिल है। दोनों जमीन को चारों तरफ से घेर दिया है, बाउंड्री मार दिया है। बाउंड्री धसाने गए तो वो सब हम लोग को उल्टे, उसका बॉडीगार्ड और कमलेश का आदमी सब आके हम लोग को धमकाया। और हाँ, तो बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने छापेमारी की थी। 21 जून को रेड पड़ा था और इस रेड में 1 करोड़ रुपए नकदी के अलावा 100 कारतूस मिले थे। और जिसके बाद अब ईडी ने कमलेश को पेश होने के लिए यह चौथा समन जारी किया है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी इमरान सीधे लाइव जुड़ गए। इमरान, देखिए आप वहां पर मौजूद है, अभी क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है? जो है 1 करोड़ रुपए नगद के साथ 100 राउंड जिंदा कारतूस जो है वह बरामद किया गया था। इस पूरे बरामदगी के बाद ईडी की कोशिश थी कि जो कमलेश है उसके ठिकाने से जो जानकारियां मिल पाई है, चाहे वो चामा से जुड़े जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला देखा जा रहा है, लैंड स्कैम देखा जा रहा है। तो ऐसे में लैंड स्कैम जो चामा में विवादित जमीन को लेकर के पिछले कई वर्षों से चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के आज ईडी की टीम जो है चामा पहुंची, वहां के ग्रामीणों से बातचीत किया। बातचीत करने के क्रम में कई ग्रामीण जो है अपने मूल दस्तावेज जो है, ओरिजिनल दस्तावेज जो है वो दिखाते हुए ईडी को बताया गया कि किस तरह से हथियार के बल पर कमलेश के साथ साथ विक्की जायसवाल और अन्य लोगों ने इस पूरे जमीन को कब्जा कर रखा है। कई वैसे लोग हैं जिसने अपनी जमीन देने के लिए इच्छा नहीं जाहिर की थी, उसके बिना इच्छा के उस जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। तो इस पूरे मामले की जानकारी ईडी को जैसे ही मिलने लगी, बैक टू बैक कई ग्रामीण जो है वो पास आने लगे। तो उसके बाद ईडी ने तमाम ग्रामीणों को ये बात कहा कि वो सीधे अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां पर इसके जो रिकॉर्ड है उनको भी खंगाला जाएगा और ग्रामीणों के जो दस्तावेज है उनको भी खंगाला जाएगा। तो फिर ईडी के जो अधिकारी वह सीधे चामा से सीधे अंचल कार्यालय काके पहुंच गए हैं। काके में पहुंचने के बाद जय कुमार
राम जो कि अंचल अधिकारी हैं, उनके चैम्बर में पहुंच करके चामा से जुड़े जो जमीनी दस्तावेज है ना सिर्फ उनको खंगाला जा रहा है बल्कि कई जानकारियां जो है वो निकाली जा रही है कि कब किस रिकॉर्ड की हेराफेरी की गई, किस तरह से रिकॉर्ड में किनका नाम चढ़ा, किनके नाम को बदला गया, किस नाम की एंट्री की गई, तमाम जानकारी जो है लैंड से जुड़े वो तमाम जानकारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ग्रामीणों को जो भी बुलाया गया था, ग्रामीणों से हमारी बातचीत हो रही थी, कई ग्रामीणों ने ऑन कैमरे इन बातों को पूरा विवाद चल रहा था। इस विवाद के दौरान जो है जो ग्रामीणों वैसे ग्रामीण थे जो जमीन नहीं देना चाहते थे, उनसे हथियार के बल पर कमलेश और विक्की जायसवाल जैसे लोग और अन्य लोगों ने इस जमीन पर जबरन कब्जा किया, पावर का इस्तेमाल किया और ग्रामीणों को साइडलाइन दिखा दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण इस पूरी लड़ाई को पिछले कई वर्षों से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ईडी की टीम यहां पर पहुंची और ईडी के अधिकारियों से जब उनकी बातचीत होने लगी तो ग्रामीणों का कहना है कि अब उम्मीदें जो है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी जमीन थी, जो ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास थे, कई अहम जानकारियां उनके पास थी, इसके बावजूद उनका सुनने वाला कोई नहीं था। तो आज जमीन से जुड़े इस पूरे मामले पर एक और जहां ईडी जो है वो अपनी जांच को गति को आगे बढ़ा रही है, रेस है, तो वहीं ग्रामीणों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। रही बात कमलेश पूरे मामले को लेकर के फरार है। पिछले 3-4 सम्मन दिए जाने के बावजूद कमलेश जो है ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। आने वाले शुक्रवार को ईडी ने एक बार फिर से कमलेश को तलब किया है, बुलाने की कोशिश कर रही है कि उनसे चामा सहित अन्य जो जमीन से जुड़े जानकारियां हैं उनके बारे में जो है ईडी जो है वो पूरे मामले की जांच की गति को आगे बढ़ा सके, पूछताछ कर सके। लेकिन अब तक कमलेश के बारे में कहां है, किस जगह पर है, किनके साथ वह फरार है, किस तरह से लगातार भागे फिर रहे हैं कमलेश, इस पूरे मामले में उनकी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ कहें कि ईडी अपनी जांच जो है वो सम्मन के जरिए कमलेश को बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी जांच की गति को धीमी ना करके ईडी जो है वो रेस नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि लगातार सुबह से ही ईडी जो है पहले चामा पहुंचे और उसके बाद अब जो है अंचल कार्यालय कांके पहुंच गई है, जहां पर देखिए लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि ग्रामीणों से भी बयान लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इसमें ईडी आगे और क्या कुछ कार्रवाई करती है। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो भू माफिया कमलेश से ये पूरा जुड़ा मामला है। बता दें कि जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगालने के लिए कांके अंचल ईडी की टीम पहुंची है। यहाँ चामा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का भी बयान दर्ज किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।